क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जंगल भी है जिसके खत्म होने का असर हजारों किलोमीटर दूर आपके या फिर मेरे घर तक भी हो सकता है? आखिर अमेजन में ऐसा क्या है? अमेजन वर्षावन अगर समाप्त होता है तो नुकसान सिर्फ साउथ अमेरिका का नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ सकता है। आखिर ऐसा क्या है इस जंगल में और इसे क्यों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? चलिए समझते हैं आसान भाषा में। अमेजन वर्षावन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में से एक है। अमेजन को अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अमेजन के वनों की प्राकृतिक पुनर्जनन प्रक्रिया में केवल 15 से 25 वृक्ष प्रजातियां ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि अगर ये जंगल कभी समाप्त होते हैं या फिर जिन स्थानों पर ये जंगल समाप्त हुए हैं वहां पर इन्हें दोबारा उगाने में केवल 15 से 25 प्रजातियां ही है जो महत्वपूर्ण है। यानी सही स्पीसीज की पहचान फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए बेहद ही जरूरी है। और बायोडायवर्सिटी की बात करें तो विश्व की लगभग 10% ज्ञात प्रजातियां इस जंगल में पाई जाती है। यानी ये जंगल अपने अंदर एक पूरी दुनिया को समेटे हुए है। अमेजन वर्षावन बारिश के निर्माण, रीजनल क्लाइमेट रेगुलेशन में भी बड़ी भूमिका निभाता है। इसका असर साउथ अमेरिका के बड़े हिस्से की कृषि और पानी की उपलब्धता तक दिखाई देता है। अमेजन वर्षावन की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह 8 देशों और एक ओवरसीज टेरिटरीज में फैला हुआ है। इसकी स्थिति देखें तो यह दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी में से मध्य भाग में अमेजन नदी के बेसिन के रूप में फैला हुआ है और यह पृथ्वी का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। इस क्षेत्र के अंदर अमेजन और उसकी सहायक नदियां इस जंगल और नदी बेसिन को परिपूर्ण बनाती है। इसमें शामिल 8 देश वो हैं: ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। एक फ्रेंच गुयाना टेरिटरी भी है जो कि फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है। अमेजन वर्षावन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है इसका कार्बन स्टोरेज। यह लगभग 250 से 300 अरब टन का कार्बन भंडारण करता है और इतना कार्बन लगभग 15 से 20 वर्षों के वैश्विक ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बराबर माना जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा है और हमारी पृथ्वी के लिए किस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेजन सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये वैश्विक जलवायु तंत्र का अहम हिस्सा है। लेकिन अमेजन वर्षावन केवल पेड़ और जलवायु के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी ये करोड़ों लोगों की आजीविका और जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। और इसमें लगभग 22 लाख इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल पीपल भी शामिल है। उनकी आजीविका, संस्कृति, परंपराएं सदियों से इस जंगल से जुड़ी हुई है। इसलिए अमेजन को बचाने का मतलब सिर्फ पेड़ों या फिर जंगल को बचाना नहीं है, इसमें बायोडायवर्सिटी, कार्बन स्टोरेज, क्लाइमेट रेगुलेशन और इन समुदायों के अधिकार और जीवन सब शामिल है। क्योंकि अमेजन का भविष्य सिर्फ अमेजन का भविष्य नहीं है, यह हमारी जलवायु, हमारी प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए अमेजन को समझना मतलब अपने भविष्य को समझना है और अमेजन बच गया मतलब हमारा भविष्य सुरक्षित हो गया। यूपीएससी दृष्टिकोण से देखें तो उष्णकटिबंधीय वन और 8 देशों की इनकी टेरिटरी और इनकी मैपिंग और इनमें 15 से 25 प्रमुख जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण और जो कार्बन उत्सर्जन और कार्बन भंडारण का जो डाटा है, इस प्रकार के आंकड़े और यहाँ के जो आदिवासी समुदाय लोग रहते हैं उनकी विशेषता और उनकी जीवन शैली भी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही यूपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर लें काव्यास इग्नाइट। धन्यवाद।